तो बच्चे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रोमियम NH3 6Cl3। अच्छा, बीच में लिखना मत अब, ठीक है। तो अभी जरा ध्यान यस दो, सर। क्रोमियम H2O6Cl3। बेटा H2O कैसा होता है? वीक फील्ड लाइगेंड होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। कितनी आ जाएगी? X इज इक्वल टू +3 आएगी कि नहीं आएगी? और क्रोमियम यस सर। +3 का अभी आप निकालोगे, हमने पहले भी पढ़ा है। तो क्रोमियम +3 कितना होता है चार्ज के साथ? 3d3। पिछले एग्जाम्पल में यही पढ़ा था हमने। यस सर। ठीक है, 3d3 हमने यहां पर कर लिया, और पिछले एग्जाम्पल में हमने NH3 करके पढ़ा था ना? यस सर। हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, d ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4, एंड देन 4s, देन 4p। ये आ गया बेटा 3d 4s 4p। 3d में अगर आप इसको पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 2 3। अभी बच्चे है क्या? वीक फील्ड लाइगेंड है, और हमें मालूम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल के मैंने क्या बताए थे अभी? दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट वन इज D2sp3, सेकेंड वन इज sp3d2। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है बच्चे। अभी होना क्या चाहिए, यहाँ पे d के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो इसको क्या करने चाहिए? 2 ऑर्बिटल ही भरने चाहिए, राइट? लेकिन ये ऐसा यस नहीं सर। करेगा, क्योंकि क्या है बेटा, ये वीक फील्ड लाइगेंड है। ये जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, तो ये आएगा 4s में। एक भरेगा 4s का, एक भरेगा p का, देन भरेगा p के बाद 4d के ऑर्बिटल। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। हाँ। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? sp3d2। इज इट क्लियर? एंड दैट इज ऑक्टाहेड्रल। देखो, वही मैं बता रहा हूं, इसको भरना तो अंदर का चाहिए था ऑर्बिटल, लेकिन ये भरेगा बाहर वाला। क्यों? कैसा है ये? वीक फील्ड लाइगेंड है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। थर्ड पॉइंट है, मुझे बताओ बेटा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल? आउटर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाले डी ग्रुप को भर रहा है, 4d को, राइट? अच्छा, फोर्थ मुझे पॉइंट बताओ, हाई स्पिन है लो स्पिन है? हाई। आई। हाई स्पिन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट है। फिफ्थ पॉइंट मुझे बताओ, बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होगा बेटा इसका? 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट समथिंग। वेरी गुड, बात समझ में आई? तो ये लास्ट कॉम्प्लेक्स था जो हम आज पढ़ेंगे। लिख लिया था बेटा आपने, या वापस पीछे करो स्लाइड? लिख लिया सर। लिख ली। ठीक है बच्चे, अब आओ नेक्स्ट पे। अभी हमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो हमारे पास एक सीरीज दी है बुक में, वो आपने पढ़ लेनी है, याद भी कर लेनी है, ठीक है? मेरे ख्याल नाम क्या है सीरीज का? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है? वो पढ़ लेनी है। अदरवाइज मैं आपको एक और यस। चीज बता देता हूं, जैसे CNOPS और एक्स माने हेलोजन। एक्स किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? हेलोजन। तो मोस्टली बेटा ये डोनर ग्रुप होते हैं लाइगेंड में। कैसे ग्रुप होते हैं ये? डोनर। लाइगेंड क्या होता है? जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। करता है कि नहीं करता है? यस सर। राइट। तो अगर इसमें से देखो, डोनेट कौन करेगा? जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? जो वीक क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। आई बात समझ? तो इसमें से वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सी और एन। ओ एक्स क्या है? काफी ज्यादा कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये, तो ये इजीली रिलीज नहीं करते। और पीएस भी क्या है? ये भी इजीली रिलीज कर देते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो CnOx की थोड़ी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू P एंड S।
तो इसीलिए इसका ऑर्डर लिखो जरा। एक्स जो है बेटा वो सबसे वीक लाइगेंड होंगे। कैसे होंगे? वीक लाइगेंड। वीक उससे कम वीक ये होगा और उससे कम एन होगा। एंड सी क्या है? सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड। तो मतलब जिसमें भी सी क्या होगा, डोनर होगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड होगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसको याद रखना। अदरवाइज आपने क्या कर लेना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लेना है। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो एक और एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं जरा। एक आता है FeH2O6SO4। ठीक, अभी बच्चे एक ये है और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है FeH2O6Cl3। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहां पर। तो X प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6, SO4 पे कितना चार्ज होगा? यस सर। H2O कैसा लाइगेंड होता है पहले ये बताओ? इट इज वीक वीक फील्ड लाइगेंड। कैसा होता है? वीक फील्ड लाइगेंड। वीक और यहां पर जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा, Fe की +2 आती। क्या आती है यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। +2। आई बात समझ? क्लियर है यहां तक? यस सर। Fe का एटॉमिक नंबर मालूम है कितना होता है? कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है Fe की? हमने पहले भी किया है यस बेटा सर। ये। हाँ, हमने ये 26 सब पहले भी किया है। जल्दी बताओ, शाबाश। 26 26। 26 कितना होगा? 3D कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 86 4s2 3D6 4s। 2। तो ये 20 तो 6 26 8 8 16। हाँ ठीक है, तो 2 निकल गए। क्या बचेगा बेटा? 3D6 बचेगा कि नहीं? अब आ जाओ इधर, यस ऑर्बिटल सर। बना दो 3D के। ये 4s के आ गए, ये 4p के आ गए। होगा क्या? 1 2 3 4 5 एंड देन 6। वीक फील्ड है तो सारे के सारे H2O आगे वाला ऑर्बिटल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3D 4s 4p एंड देन ये यूज करेंगे 4D के ऑर्बिटल। तो ये आगे नेक्स्ट यहां पर कितने हो गए? 6। तो ये बन गया sp3d2। बना कि नहीं बना? यस सर। कैसा होता है बेटा sp3d2? ऑक्टा हेड्रल होता है कि नहीं होता है? लो स्पिन यस है, सर। हाई स्पिन है? हाई स्पिन। अच्छा, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? आउटर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? पैरा। करेक्ट है। अच्छा, बोहर मैग्नेटॉन कितना होगा बेटा इसका? 4 पॉइंट समथिंग। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा आयरन की? सर इधर होगी 3। SO2 नेगेटिव होता है ना, तो ये +2 थी और यहां पर 3 +3 होगी। कितनी होगी? -1 होता है ना चार्ज, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 +3 हो यस। जाएगा, राइट? ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। तो यहां पर अगर +3 होगी तो Fe3 पॉजिटिव कितना हुआ बेटा? Fe2 पॉजिटिव अगर 3D6 होता है तो 3 पॉजिटिव होगा, 3D5 होगा कि नहीं होगा?
Yes, sir. ठीक है जी। अभी हम एक ऑर्बिटल बनाएंगे 3D का, बना दिया, और एक बनाएंगे 4s और एक बनाएंगे 4p। तो 3D हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। तो 5 का मतलब है 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है। अभी H2O कैसा लाइगेंड होता है बेटा, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड? Weak. वीक फील्ड लाइगेंड। तो कायदे से तो इसको आगे वाले ऑर्बिटल में फिल करना चाहिए था, 4p एंड 4d, करना चाहिए था कि नहीं? Yes, sir. लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये बैक पेयरिंग करवाएगा यहां पर। सो इन दिस केस H2O एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो यहां पर ये कैसे एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? जब ये वापस आएंगे, पेयर Yes, sir. बनाएंगे, तो ये कैसे आएंगे, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, तो लास्ट के दो क्या हो गए यहाँ पे, खाली। और मुझे मालूम है ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 है ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, sp3d2 या फिर d2sp3। तो दो खाली हो गए, H2O आएगा और यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। तो करेगा तो एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर। ये बन गया d2sp3। बोलो, बात समझ में आई? कैसा बनेगा ये, ऑक्टाहेड्रल। बेटा इनर ऑर्बिटल होगा आउटर ऑर्बिटल होगा? Inner. इनर ऑर्बिटल। लो स्पिन हाई स्पिन? Low. High spin. ये होगा बेटा लो स्पिन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. एक से ज्यादा होते तो ये हाई स्पिन में चला जाता, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो ये लो स्पिन में जाएगा। अच्छा, एक और चीज, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? Para. पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होगा? 1 point something. बात क्लियर यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तो H2, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैं बता रहा हूं, जहां पे ये वीक फील्ड लाइगेंड होता है बट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आ जाओ अब आगे। एक और करते हैं जरा। अच्छा, अभी हम एक और करने जा रहे हैं, निकल NH3 6 Cl2। अभी NH3 कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा निकल का, यहाँ पर +2 आएगा कि नहीं आएगा, -1। ये तो न्यूट्रल होता है, -2 ये आ जाएगा, पर ये जाके +2 हो जाएगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. निकल +2 चार्ज होने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8, पढ़ी है हमने पहले भी। Yes, sir. Yes, sir. 3d ऑर्बिटल आ गया, 4s आ गया, 4p आ गया। अभी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया बेटा। अब भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसको बैक पेयरिंग करवानी चाहिए कि नहीं, करवानी चाहिए ना? है जी। Yes, Yes, sir. और ऊपर से ये ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है? ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 लाइगेंड है। बोलो, बात समझ में आई? और मैंने Yes, कहा sir. था ऑक्टाहेड्रल की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, D2sp3 या फिर sp3d2। तो D2. D2sp3 का मतलब है इनर d ऑर्बिटल यूज कर रहा है, माने 3d वाले। क्लियर? लेकिन d के कितने ऑर्बिटल चाहिए बच्चे, 2। लेकिन अगर ये बैक पेयरिंग करता भी है तो कितने ऑर्बिटल खाली होते हैं, 1 होते हैं कि नहीं? एक तो इसको चाहिए तो 2, लेकिन फिर दूसरा कहां से आएगा, दूसरा तो बनेगा नहीं। राइट और रॉन्ग? इसीलिए ये बैक पेयरिंग नहीं करवाएगा। बोलो, बात समझ में आई?
भले ही ये स्ट्रॉन्ग फील्ड Yes, लाइगेंड है, लेकिन बैक पेयरिंग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर बैक पेयरिंग करता भी है तो डी के 2 ऑर्बिटल खाली नहीं होंगे, इसलिए NH3 आगे ही अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? yes, sir. ठीक है, तो ये बन गया sp3d2। बना कि नहीं बना? Yes, sir. इसको कहेंगे ऑक्टाहेड्रल, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लो स्पिन हाई स्पिन, पैरा या डाया? It's para. पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट मुझे बताओ, और क्या बताते थे हम इसमें? Bohr magneto. ठीक है, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। What? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बोहर मैग्नेटॉन, कितना होगा बेटा? It's the 2 point something. कोई दिक्कत? हो गया यहाँ No, तक? sir. ठीक है जी। Yes, sir. अब लिख लिया तुमने यहाँ तक? ये लिखना है? लिख लिया सर। वेरी गुड, फोटोग्राफर बनो तुम। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट लिखना, 4D और 5D, इसमें जो भी इसके मेटल हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, दे ऑल आर इनर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कैसे बनाते हैं बेटा वो? हमेशा इनर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइगेंड। तो फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथ लाइगेंड कौन सा जुड़ा, दे ऑलवेज मेक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल PtCl4 2 नेगेटिव। एक और एग्जांपल लो, PtCN4 2 नेगेटिव। तो इसकी ये भी क्या बनाएगा? DsP2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी क्या होगी? DsP2। बोथ आर स्क्वायर प्लेनर, दोनों क्या होंगे? स्क्वायर प्लेनर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है जी, चले आगे। Yes, sir. ठीक है भाई साहब, अभी क्या करना है? आप लोग एक काम करेंगे, आपके लिए होमवर्क है बेटा। कल मेरे को ये स्क्रीन इसके अपनी फोटो खींच के भेजना है इस होमवर्क की। सारी कोऑर्डिनेशन नंबर आपने लिखने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 5 और 6, ठीक। और 3 के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि 4 के क्या क्या Yes, sir. एग्जाम्पल हैं? 4 का एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताता हूं, NiCN4 2 नेगेटिव। ऐसे ऐसे लगभग 2 या 3 एग्जाम्पल हर किसी के लिख के लाने हैं, 2 तो मिनिमम, ठीक है। Yes, sir. इन सब के एग्जाम्पल ढूंढने और 2 से 3 एग्जाम्पल मिनिमम लिख के लाने हैं। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. आ जाओ फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आती है हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या आती है? Crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो सबसे पहली बात बेटा, 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। पहले टाइप का ऑर्बिटल है DZ²। क्या कहा मैंने? DZ²। सेकंड मैंने कहा DX²2Y²। थर्ड मैंने कहा DXZ। फोर्थ मैंने कहा DYZ। एंड बेटा फिफ्थ में कह रहा हूं DXY। बोलो बात समझ में आई यहां तक? Yes, sir. फर्स्ट आ जाओ, DZ²। तो XY XY एंड Z।
जेड स्क्वायर का मतलब है, क्या मतलब है बेटा? प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? डी जेड स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग अलोंग, देखो डी जेड स्क्वायर का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग जेड एक्सिस। आई बात समझ? तो ये कैसी होगी या कैसे बनेगा? सर ये बनेगा कुछ इस तरह। क्लियर? डन? यस सर ठीक है जी। इसके शेप को कहा जाता है डोनट शेप। कैसी शेप होती है बेटा इसकी? डोनट शेप होती है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें क्या क्या आएगा? एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। क्लियर? यस सर नेक्स्ट आ जाओ। डी एक्स जेड, ये आ गया बेटा एक्स, ये आ गया वाई, ये आ गया जेड। ठीक। अभी ये तो था अलोंग द एक्सिस, माने एक्सिस के बिल्कुल ऊपर, है ना। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब एक्स और वाई के ऊपर प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड स्क्वायर माने जेड के ऊपर है। तो ये दोनों जो मैंने बताया ना फर्स्ट और सेकंड में, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों है बेटा अलोंग द एक्सिस। कैसे हैं ये दोनों? along the axis कोई दिक्कत? अलोंग द एक्सिस है ना, एक्सिस के ऊपर। अभी डी एक्स जेड का मतलब है एक्स और जेड, जेड तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो थ्री, जो डी एक्स जेड है ये है बिटवीन द एक्सिस। क्या है बेटा ये? बिटवीन द between the एक्सिस। अभी इसको बनाएंगे कैसे, देखना जरा। एक्स जेड के बीच यहां बनेगा एक, ठीक है। एक बनेगा यहां पर, एक बनेगा यहां पर, और एक बनेगा यहां पर। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट को बनाते हैं जरा, डी एक्स जेड को। ये आ गया एक्स, ये आ गया बेटा वाई, ये आ गया जेड। ये है डी वाई जेड, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन वाई एंड जेड। ये आ जाएगा वाई एंड जेड, यहां पर है वाई, ये वाई है ये जेड है, तो एक यहां पर आ जाएगा, राइट। ये वाई है और ये जेड है, तो एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। बोलो बात समझ में आई? yes sir ये भी कैसा है? बिटवीन द एक्सिस, है कि नहीं है? अभी नेक्स्ट आता है डी एक्स वाई। बेटा डी एक्स वाई मतलब ये आ गया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये आ गया जेड एक्सिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसको कैसे बनाएंगे देखना जरा। तो एक्स और वाई के बीच में तो ये एरिया आ गया एक, एक्स और वाई के बीच में एक ये एरिया आ गया दो, वाई और एक्स के बीच में एक ये वाला एरिया भी आ गया और ये वाला एरिया भी आ गया। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? तो तीन बने बेटा yes sir बिटवीन द एक्सिस और दो बने अलोंग द एक्सिस। क्लियर? दो कौन कौन से अलोंग द एक्सिस? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। क्लियर? अभी जरा देखना ध्यान से। हाँ। तो सीएफटी हमें बताता क्या है? सीएफटी हमें बताता है, इट टोल्ड अस दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बताता है सीएफटी? दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन
बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड। मेटल एंड लाइगेंड के बीच कैसी इंटरेक्शन है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट मींस मेटल पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। एंड लाइगेंड पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो तभी होगी ना अगर दोनों के पास चार्जेस होंगे, राइट? Yes, sir. ओके जी, ये आ गया। ऑर्बिटल्स, ये क्या है? मान लो 3D है। मैंने कहा डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं। पहला आ गया डी जेड स्क्वेयर, दूसरा आ गया डी एक्स स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर, तीसरा आ गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, दे ऑल हैव सेम एनर्जी। सबकी एनर्जी कैसी होती है इनकी? सेम एनर्जी। तो क्योंकि इन सबकी Same. हाँ सेम एनर्जी होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डी जनरेट। क्या कहा जाता है? डी जनरेट या डी जनरेट ऑर्बिटल्स। बात समझ में? क्लियर? Yes, sir. ठीक है भाई साहब, अब आ जाओ नेक्स्ट पे जरा। यहाँ पे पिछला ये लिख लिया था तुम लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। और ये वाला? Yes, sir. ये भी Yes. लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ इधर। ये आ गया बेटा डी ऑर्बिटल, ये आ गया मान लो 3D। होता क्या है? ये क्या है? डी जेड स्क्वेयर है, डी एक्स स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर है, और ये आ गया डी एक्स वाई, और ये आ गया डी वाई जेड, ये आ गया डी जेड एक्स। बेटा इसको लाइगेंड अप्रोच करते हैं। क्या अप्रोच करते हैं इनको? लाइगेंड अप्रोच Ligand. करेगा। अगर लाइगेंड इनको इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच कर रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है? अगर इक्वल डिस्टेंस से, राइट? तो लाइगेंड अगर इनको इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच करेगा तो सब पे जो है वो रिपल्शन भी कैसी लगेगी? इक्वल। ठीक है, मान लो आपकी तरफ Yes, sir. आप 4 दोस्त हैं, आप 5 दोस्त हैं, मान लो पांचों दोस्त की तरफ सामने से शेर भाग के आ रहा है, तो पांचों की स्पीड भागने की एक जैसी होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि शेर जो है आपसे Yes, sir. इक्वल दूरी पे है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. रिपल्शन इक्वल लगेगी। बेटा इन सब का एनर्जी लेवल भी इक्वली इंक्रीज होगा। क्या होगा? इन सब का एनर्जी लेवल इक्वली इंक्रीज होगा। हो गया? तो ये पहुंच गए यहां तक ऊपर। स्टिल इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है। स्टिल इनकी एनर्जी अभी भी सेम है। इसको अभी भी डी जनरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अभी भी डी जनरेट। Degenerate. ये आ गया डी जेड स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। क्लियर? अब देखो होगा क्या। इसे कहा जाता है बाइसेंटर। क्या कहा जाता है बेटा इसे? बेरीसेंटर, सॉरी बेरीसेंटर। बाय तो नहीं होता है, बेरीसेंटर होता है शायद, है ना? पता नहीं। देखना क्या कहते हैं इसे, बेरीसेंटर। ठीक है, Pericycle. अब एक मिनट देख ही लेता हूँ, नाम भूल गया इसका। हाँ ठीक है, बेरीसेंटर। ठीक है, तो ये आ गया बेरीसेंटर। इसको हम एवरेज एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एवरेज एनर्जी। मतलब कि अगर लाइगेंड इक्वल डिस्टेंस से आता इन सभी ऑर्बिटल की तरफ, तो इन सब की एनर्जी इतनी बढ़ जाती। इसको हम एवरेज एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एवरेज एनर्जी। ठीक, पेरीसेंटर भी इसे कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है
कि लाइगेंड जो है वो इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच करता नहीं है। समझ में आ रही बात? अब बात करते हैं सबसे पहले हम Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। किसकी बात करते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बेटा याद रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लाइगेंड है, लाइगेंड अप्रोचेस दी या लाइगेंड अप्रोचेस फ्रॉम अलोंग द एक्सिस। कहां से अप्रोच करता है भाई साहब ये? अलोंग द एक्सिस। तो मुझे बताओ, जब ये अलोंग द एक्सिस बेटा अप्रोच करेगा तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको लगेगी? जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, राइट? लगेगी Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. हाँ। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ही लाइगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच किए, किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो यहां से उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा गेन होगी। तो दो जो है, कौन कौन से दो ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, जैसे डी जेड स्क्वायर जाएगा ऊपर और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कैसे थे? ये थे अलोंग द एक्सिस। बात समझ में आ रही है? और जो Yes, sir. बिटवीन द एक्सिस थे वो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उनको रिपल्शन लगी कम। तो वो तीनों आ जाएंगे नीचे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अभी याद रखना, दोनों ऊपर जाएंगे और जो नीचे आएंगे, इन दोनों को इतना ऊपर और इतना नीचे जाना है ताकि बीच की एनर्जी मेंटेन रहे। बीच की माने एवरेज एनर्जी। क्लियर? मान लो अगर एवरेज sir. एनर्जी 30 है, तो जो ऊपर जाएगा वो 20 जाएगा और जो नीचे आएगा वो कितना आएगा? ओ सॉरी, एवरेज एनर्जी मान लो, रुको एक मिनट, मान लो एवरेज एनर्जी है, अरे भाई, एवरेज एनर्जी है 15। तो जो ऊपर गया वो 20 गया, नीचे आएगा वो 10 आएगा। और जब इन दोनों को प्लस बाय डिवाइडेड 2 करेंगे तो आंसर 15 आएगा। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. माने दोनों, एक जो ऊपर जाएगा वो इतना ऊपर जाएगा तो दूसरा इतना नीचे जाएगा कि दोनों को अगर हम ऐड भी करें तो एवरेज एनर्जी के इक्वल आए। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पर अलोंग द एक्सिस ना आता लाइगेंड, बिटवीन द एक्सिस आता, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको लगती? Yes, sir. ऊपर वाले को। सबसे ज्यादा रिपल्शन लगती इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों हैं बिटवीन द एक्सिस। बोलो, बात समझ में आई? आई ना बात समझ? क्योंकि अभी देखो हमने यही तो पढ़ा, ये क्या होते हैं? दोनों अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। जबकि डी एक्स जेड क्या है? बिटवीन द एक्सिस। डी वाई जेड क्या है? बिटवीन द, और ये भी क्या है भाई साहब? बिटवीन द एक्सिस। क्लियर? Yes, sir. हाँ। तो एक ऑक्टाहेड्रल होते हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि नहीं होते? बेटा Yes, sir. इसमें Yes, याद रखना, लाइगैंड अप्रोचेस फ्रॉम द फ्रॉम बिटवीन द एक्सिस, फ्रॉम बिटवीन द एक्सिस। तो इसमें लाइगैंड कैसे अप्रोच करता है? बिटवीन द एक्सिस। क्लियर? तो इस केस में क्या होता है वो हम आगे डायग्राम बनाएंगे। अभी ये समझ में आया तुम्हें, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों ऊपर गए? Yes, ठीक है? sir. हाँ। अभी मैं इसको बता लेता हूं जरा। तो ये 3D बनाया, ये आ गया बेरी सेंटर, आ गया हमारे पास। और अभी मान लो ये टेट्राहेड्रल बना रहा हूं मैं, टेट्राहेड्रल के लिए तो बिटवीन द एक्सिस करते हैं वो लाइगेंड अप्रोच। ये आ गया डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो अभी क्या होगा, ये तीनों को ज्यादा रिपल्शन मिलेगी तो ऊपर जाएंगे ये तीन और नीचे कौन जाएंगे? दो।
जिनको कम कम किसको मिलेगी, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो अलोंग द एक्सिस है। और लाइगेंड टेट्राहेड्रल में कैसे अप्रोच करता है, बिटवीन द एक्सिस, करता है कि नहीं करता है। तो ऊपर चले Yes, गए, sir. डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। बोलो क्लियर है यहां तक। कोई दिक्कत, क्या आ गया, बेरी सेंटर, No, sir. एवरेज एनर्जी। ठीक है जी। तो आज हम इस चैप्टर को इतना ही रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि इसमें हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, क्या, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हम कल पढ़ेंगे, और कल ही ये चैप्टर आपका खत्म भी हो जाएगा। बोलो बात समझ में। Yes, sir. अच्छा, आपको वो कौन सा टॉपिक है, आइसोमेर नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं है, अरे क्या नाम है टॉपिक का? हाँ, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है आपको, या पढ़ लोगे ये खुद, या करवाऊं मैं कल ही। कराओ सर आप। चलो ठीक है, कल इसको भी पढ़ के इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको डाइजेस्ट करो जरा, आज जो हमने पढ़ा है, क्या क्या बोला, कैसे बोला, है ना। बाकी इसको हम कल करेंगे, Yes, sir. और कल ही हम इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Okay, sir. ओके।